हे एवरीवन, अभी अभी यूएस ने इंडिया पर एक बड़ा टैरिफ बॉम्ब गिराया है और आपका पोर्टफोलियो उसका अगला शिकार बन सकता है। सोचिए, टेक्सटाइल्स, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, कोई सेक्टर सेफ नहीं है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, कुछ स्टॉक्स इस केओस से एक्चुअली फ़ायदा उठा सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सेक्टर्स क्रैश हो सकते हैं और कौन चुपचाप आपके नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो बने रहिए। द टैरिफ टॉर्नेडो। बात यह है कि यूएस ने इंडियन गुड्स पर नए टैरिफ्स लागू किए हैं। टैरिफ्स बेसिकली इंपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्सेस होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपके फेवरेट रेस्टोरेंट ने आपको खाना ऑर्डर करने से पहले ही 25% एंट्री फी लगा दी हो। अब ये टैरिफ्स कुछ स्पेसिफिक इंडियन एक्सपोर्ट्स पर लग रहे हैं और इनमें बड़े सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स और आईटी सर्विसेज शामिल हैं। अगर ये टैरिफ्स कंटिन्यू रहते हैं तो इन सेक्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। पहला नुकसान सीधे प्रॉफिट्स पर होगा, क्योंकि टैक्सेस बढ़ने से इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो सकती है। दूसरा असर सप्लाई चेन पर पड़ेगा, खास तौर पर ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स में। और तीसरी बात, ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। एनालिस्ट्स का कहना है कि इस मूव से इंडिया का जीडीपी में 25 से 40 बेसिस पॉइंट्स तक गिरावट आ सकती है, अगर हमारा ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ आधा हो जाता है। ये ग्रोथ में एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स इसका सामना सबसे ज्यादा करेंगे। टेक्सटाइल्स, थ्रेडबेयर मार्जिन्स। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा यूएस पर डिपेंड करते हैं। कुछ के लिए ये 40% से 70% तक उनके रेवेन्यू का हिस्सा है। अब इन नए टैरिफ्स की वजह से यूएस बायर्स वियतनाम की तरफ देख रहे हैं। इतना मार्केट शेयर खोना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी शॉप के ज़्यादातर रेगुलर कस्टमर्स एक रात में चले जाएं। और एक बार जब ये कस्टमर्स चले जाते हैं तो उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई तो इसका लंबा असर टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ सकता है। फार्मा, अ बिटर पिल टू स्वॉलो। इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, लेकिन हमारी फार्मा एक्सपोर्ट्स का 1/3 यूएस में जाता है। नए टैरिफ्स की वजह से बड़े फार्मा कंपनीज जैसे कि बायोकॉन, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज के प्रॉफिट्स पर शेयर यानी ईपीएस में 2 से 8% तक गिरावट आ सकती है। और इंडिया में जेनरिक मेडिसिन्स बहुत बनती हैं, तो मार्जिन प्रेशर बढ़ सकता है। अगर टॉक्स ठीक नहीं हुई तो सिचुएशन और मुश्किल हो सकती है। बेसिकली प्रॉफिट्स पर बुरा असर पड़ सकता है। सोचो, ईपीएस के केक के एक स्लाइस की तरह है। अगर स्लाइसेस छोटे होते हैं तो हर शेयर होल्डर को कम प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि अगर मिड अगस्त में यूएस और इंडिया के बीच की बातचीत अच्छी रहती है तो फार्मा स्टॉक्स में एक रिलीफ रैली आ सकती है। मतलब प्राइसेस तेजी से वापस बढ़ सकते हैं। ऑटो पार्ट्स, डबल हिट। इंडियन ऑटो पार्ट मेकर्स सिर्फ यूएस को ही सेल नहीं करते, बल्कि वे यूरोपियन कार मेकर्स को भी सप्लाई करते हैं, जो फिर यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। तो टैरिफ्स की वजह से हमें 2 बार नुकसान होता है, एक बार डायरेक्टली और एक बार जब यूरोपियन डिमांड कम होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक ही टोल रोड पर आपको 2 बार चार्ज किया जाए। इसका मतलब ऑटो पार्ट मेकर्स को मार्जिन प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। अगर टैरिफ्स लंबे समय तक रहते हैं तो ये सप्लाई चेन के लिए एक बड़ी चुनौती है। आईटी सर्विसेज, रेजिलिएंट बट नॉट अनटचेबल। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होती क्योंकि वे सर्विसेज बेचती हैं, गुड्स नहीं। लेकिन वे फिर भी इनडायरेक्ट रिस्क फेस करती हैं, जैसे कि ग्लोबल स्लोडाउन्स, क्लाइंट्स की तरफ से कॉस्ट कटिंग और करेंसी फ्लक्चुएशंस। तो आईटी सेक्टर सेफ रह सकता है, लेकिन ग्रोथ फोरकास्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट रिस्क से बुरा असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के काउंटर अटैक की। प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वदेशी यानी सेल्फ रिलायंस की कॉल की। मैसेज सिंपल है, बाय इंडियन, बिल्ड इंडिया। मोदी कहते हैं कि कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या ये चीज़ इंडियन हाथों से बनी है? अगर हाँ, तो उसी को चुनो। इसके पीछे आइडिया ये है कि इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना और अपने डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करना। अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते हैं तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और हम ग्लोबल डिपेंडेंसीज पर कम रिलाई करेंगे। ये एक बड़ा कदम है ताकि इंडिया खुद पर डिपेंड कर सके, खास तौर पर ऐसे टाइम में जब ग्लोबल ट्रेड पर प्रेशर है। अगर ये कैंपेन सक्सेसफुल होता है तो इससे इंडियन इंडस्ट्रीज को लोकल डिमांड से बूस्ट मिलेगा और हम इंटरनेशनल ट्रेड पर कम डिपेंड करेंगे।
इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि इंडिया ग्लोबल चैलेंजेस से बेटर डील कर पाएगा। इस टाइमिंग में कोई एक्सीडेंट नहीं है। टैरिफ्स की मारा पड़ने की वजह से गवर्नमेंट लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है। फार्मर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया जा रहा है। और फेस्टिवल और वेडिंग सीजन आने की वजह से मोदी कह रहे हैं कि लोग अपनी सभी नई खरीदें इंडिया में ही करें। इसका मतलब है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ये सिक्योरिटी की बात भी है। इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम से लेकर लखनऊ में बने ब्रह्मोस मिसाइल्स तक, ये सब एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट न्यू इंडिया बनाने का हिस्सा है। इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और हम इंटरनेशनल डिपेंडेंसीज को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ खड़े हैं? यूएस टैरिफ्स की एक्सपोर्ट सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, फार्मा और ऑटो पार्ट्स को थ्रेटन कर रहा है। गवर्नमेंट का स्वदेशी पुश इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करने और लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने पर सेंटर्ड है। ये डैमेज कंट्रोल और लॉन्ग टर्म रेजिलियंस बनाने का एक मिक्सचर है। बेसिकली टैरिफ्स का इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करने और सेल्फ रिलायंस पर फोकस कर रही है ताकि इंडिया ग्लोबल चैलेंजेस को बेटर डील कर सके। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अकॉर्डिंगली लेने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। देखते रहिए द निफ्टी मैटर्स और मार्केट की दुनिया को आसान भाषा में समझते रहिए। धन्यवाद।